ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक शुरू करने से पहले थोड़ा ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में थोड़ा डीप में बात करेंगे हम लोग। तो ओपन लूप सिस्टम मतलब क्या कि देयर इज़ नो फीडबैक पाथ इज़ अवेलेबल, या आप लोग कुछ इस तरह से भी ओपन लूप सिस्टम को दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में रहेगा कंट्रोलर और एक प्रोसेस टू बी कंट्रोल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनपुट एंड दिस इज़ यूअर आउटपुट। ये रहेगा कंट्रोलर एंड इसको आप लोग बोल सकते हैं प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड, प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर ओपन लूप सिस्टम, जो कि इस तरह से रहेगा, नो कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। लेकिन कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में ये जो पूरा ब्लॉक रहेगा, अगर इसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट अगर मॉडल हम लोगों को निकालना है ये सिस्टम का, तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। मैंने पहले ही वीडियो में इसको आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी ऑफ एस से। देन यहाँ पे आप लोग इनपुट अप्लाई करोगे आर ऑफ एस, और ये हम लोगों के पास में आउटपुट रहेगा सी ऑफ एस। हेंस द वैल्यू ऑफ सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस, कुछ इस तरह से रहेगा। तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो हेंस ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एस, दैट विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, जी ऑफ एस से। तो न्यूमेरिकल में जब भी ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में बात करेगा तो वो बी स्पेसिफिकली जी ऑफ एस के बारे में बात कर रहे हैं। देन क्लोज लूप सिस्टम किस तरह से दिखाओगे आप लोग, यहाँ पे एक एडर लोगे आप लोग। देन यहाँ पे कंट्रोलर रहेगा, सो दिस इज़ नथिंग बट यूर कंट्रोलर। देन इसका आउटपुट आप लोग जिस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हो उसको जाएगा। सो यहाँ पे प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड, या एक्चुएटर भी आप लोग बोल सकते हो, प्रोसेस टू बी कंट्रोल्ड। एंड देन वी आर यूजिंग अ फीडबैक, पार्ट ऑफ आउटपुट इज़ फीडबैक टू द इनपुट। तो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो फीडबैक नेटवर्क, और आउटपुट में से आप लोग एरो कुछ हमेशा आप लोगों का इस डायरेक्शन में रहेगा। दो टाइप के फीडबैक अवेलेबल है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे इनपुट रहेगा एंड दिस विल बी योर आउटपुट और ये फीडबैक नेटवर्क। तो अगर आप लोग ये दोनों भी डायग्राम कंपेयर करोगे ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का, तो ये जो ओपन लूप सिस्टम में हम लोगों ने कंट्रोलर और प्रोसेसर यूज़ किए हुआ है, यहाँ पे भी आप लोगों ने कंट्रोलर और प्रोसेसर यूज़ किए हुआ है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आउटपुट और इनपुट में कनेक्शन यहाँ पे दिखा है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक नेटवर्क। तो ये जो पार्ट रहेगा इसको आप लोग रिप्लेस कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों को अगेन इसका एनालिसिस करना है। तो हर बार आप लोग कंट्रोलर प्रोसेस टू बी कंट्रोलर ये नहीं लिखते बैठोगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट जी ऑफ एस लिखोगे। देन ये जो फीडबैक नेटवर्क है इसका भी इक्विवेलेंट मैथमेटिकल जो फॉर्म रहेगा उसको आप लोग क्या कहोगे, एच ऑफ एस आप लोग कहोगे। तो इसका जब इक्विवेलेंट डायग्राम आप लोग निकालोगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट यूर जी ऑफ एस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज यूर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। जी ऑफ एस को आप लोग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हो। यहाँ पे बी स्पेसिफिक हम लोग नेगेटिव फीडबैक के ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एच ऑफ एस मतलब आप लोगों का फीडबैक फैक्टर रह सकता है, या फीडबैक नेटवर्क का गेन भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। दिस इज़ यूर आउटपुट सी ऑफ एस, कंट्रोल आउटपुट बोलते हैं उसको, और ये आप लोगों का आर ऑफ एस। तो यहाँ पे एक एरर सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ पे एक एरर सिग्नल जिसको आप लोग ई ऑफ एस भी बता सकते हो। तो अभी हम लोगों को नॉमिनक्लेचर देखना है कि जी ऑफ एस मतलब क्या, एच ऑफ एस मतलब क्या। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू रेफरेंस इनपुट इन लैप्लास डोमेन, है ना। आर ऑफ एस लिखा है इसलिए रेफरेंस इनपुट इन लैप्लास डोमेन। देन सी ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू कंट्रोल्ड, आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखना, कंट्रोल्ड आउटपुट इन लैप्लास डोमेन। देन
यहाँ पे ई ऑफ एस सिग्नल है, देन ई ऑफ एस इज नथिंग बट योर एरर सिग्नल इन लैपलास डोमेन। देन जी ऑफ एस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी ऑफ एस को आप लोग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोल सकते हो, या इसको आप लोग फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोल सकते हैं, या इसको आप लोग फॉरवर्ड पाथ गेन भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड पाथ गेन भी आप लोग बोल सकते हो। मैं इन डिटेल में बात करूँगा व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड पाथ, है ना। ये फॉरवर्ड पाथ क्या रहता है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देन एच ऑफ एस के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे एच ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, आप लोग बोल सकते हो इसको फीडबैक फैक्टर भी आप लोग बोल सकते हो, या इसको आप लोग बोल सकते हो फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन भी आप लोग बोल सकते हो, या फीडबैक पाथ गेन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। सो इस तरह से हम लोगों को चीज़ें पता होना चाहिए कि एच ऑफ एस मतलब क्या, आर ऑफ एस मतलब क्या, जी ऑफ एस मतलब क्या। तो इसका डेरिवेशन मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हुआ है। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जब भी हम लोग निकालते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू, मतलब सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस के बारे में आप लोग बात कर रहे हो। तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसका जो आएगा मैं सीधा ही पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को इसका डेरिवेशन बुक में नोट्स में देख लो आप लोग, मैं डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, बहुत इजी डेरिवेशन है ये। 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये हम लोगों के पास में क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो वेयर जी ऑफ एस इज़ नथिंग बट योर फॉरवर्ड पाथ गेन, एच ऑफ एस इज़ नथिंग बट योर फीडबैक पाथ गेन, ये आप लोगों का रहेगा। तो कंट्रोल सिस्टम के लैंग्वेज में अगर मैं क्लोज लूप सिस्टम के गेन के बारे में बात करूँ तो क्या रहेगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगर मैं अब भी स्पेसिफिक बात करूँ, फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम मतलब द वैल्यू ऑफ एच ऑफ एस शुड बी इक्वल्स टू 1। तो डायग्राम किस तरह से बनेगा फिर आप लोगों का, यहाँ पे जी ऑफ एस रहेगा, देन दिस इज़ योर जी ऑफ एस, और एच ऑफ एस का वैल्यू 1, मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम हम लोगों का बनना चाहिए। तो यूनिटी फीडबैक सिस्टम 1 मतलब एच ऑफ एस का वैल्यू 1, तो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस, विच विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये वैल्यू मिलना चाहिए क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। ये कब मिलेगा हम लोगों को, जब यूनिटी फीडबैक सिस्टम का वैल्यू कितना है, 1 है। जब भी हम लोगों ने LIC सब्जेक्ट पढ़ा है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, उसमें आप लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत अच्छे से पढ़ा है, ऑप-एम्प के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ऑप-एम्प में भी आप लोगों ने दो फीडबैक के बारे में बात किया है, या दो सिस्टम के बारे में बात किया है, ओपन लूप सिस्टम के बारे में भी बात किया है, और वहाँ पे भी क्लोज लूप सिस्टम के बारे में आप लोगों ने बात किया है। तो वहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिलेशन यहाँ पे आप लोगों को डिराइव करके दे रहा हूँ। क्लोज लूप गेन क्या निकाला है वहाँ पे, क्लोज लूप सिस्टम गेन आप लोगों ने डिफाइन किया है ACL से। सो क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल्स टू ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बीटा। ये वाला रिलेशन आप लोगों ने वहाँ पे लिखा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। तो क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप गेन मल्टीप्लाइड विथ बीटा। अगर ये वाला इक्वेशन, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दोगे तो आपको क्या सिमिलरिटी दिखेगा। कंट्रोल सिस्टम में जी ऑफ एस हम लोग लिखते हैं, जिसको आप लोग ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या ओपन लूप गेन भी बोल सकते हैं। और इन केस ऑफ EDC या LIC, AOL इज़ नथिंग बट योर व्हाट, AOL इज़ नथिंग बट योर व्हाट, ओपन लूप गेन ऑफ अ सिस्टम। देन यहाँ पे फीडबैक फैक्टर का जो वैल्यू रहता है एच ऑफ एस बोलते हैं आप लोग, जिसको बोलते हो फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक फैक्टर, और यहाँ पे बीटा इज़ नथिंग बट योर फीडबैक फैक्टर आप लोगों का रहने वाला है। तो इस तरह से हम लोगों को रिलेशन फाइंड आउट करते आना चाहिए।
और ACL मतलब वन है, ACL मीन्स व्हाट, क्लोज लूप गेन। तो यहाँ पे ACL का वैल्यू क्या रहने वाला है, ACL विल बी इक्वल्स टू क्लोज लूप गेन ऑफ योर सिस्टम। तो कुछ इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं रिलेशन, है ना। इसके बाद में अगर मैं और भी सामने जाऊँ तो आप लोगों को, अगर शायद आप लोगों ने EDC सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो EDC में सेंसिटिविटी, आप लोग जब एम्पलीफायर के बारे में जब बात की हम लोग, RC कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, तो उसके बारे में जब भी हम लोगों ने बात की है तब आप लोगों ने सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी एंड डिसेंसिटिविटी के बारे में बात किया है वहाँ पे। तो अगर शायद आप लोगों ने ये देखा होगा, चेंज इन क्लोज लूप गेन डिवाइडेड बाय क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस AOL टाइम्स बीटा इंटू चेंज इन AOL डिवाइडेड बाय AOL। कुछ ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। इफ़ यू आर रिमेंबरिंग दैट, देन दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला अगेन यू हैव सीन इन EDC। तो ये मैं इस पे से ये सारे रिलेशन निकाल के दे रहा हूँ। तो ये चेंज इन AOL ये क्या हो रहा है, दिस इज़ नथिंग बट यूर क्लोज लूप गेन। इसको आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन क्लोज लूप गेन व्हेन फीडबैक पाथ इज अवेलेबल। मतलब क्लोज लूप सिस्टम में कितना चेंज हो रहा है, जब आप लोगों का फीडबैक पाथ या फीडबैक इज प्रेजेंट बोल सकते हैं। देन ये वाला जो रहेगा आप लोगों का, इसको आप लोग बोल सकते हैं चेंज इन ओपन लूप गेन, व्हेन फीडबैक पाथ इज अब्सेंट। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहाँ पे डिराइव करके दे रहा हूँ आप लोगों को। एंड दिस टर्म, ये वाला जो टर्म है हम लोगों के पास में, इसको आप लोग बोलते हो सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीफायर। तो सेंसिटिविटी आप लोग इसको बोलते हो। तो सेंसिटिविटी विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस AOL इंटू बीटा ही रहता है हमेशा। और डिसेंसिटिविटी स्पेलिंग देखते चलना, विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस AOL इंटू बीटा, इतना आप लोगों के पास में रहता है। और AOL कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में क्या रहेगा, AOL इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यूर G ऑफ S। बीटा इज नथिंग बट इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बीटा मतलब क्या रहेगा, H ऑफ S का वैल्यू रहेगा। तो ये सारी ही रिलेटिव चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम में क्लोज लूप सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ओपन लूप सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जब बात करते हैं तब क्लोज लूप सिस्टम गेन किस तरह से लिखते हैं, ACL AOL का क्या मीनिंग होता है। फिर हम लोग जब EDC के बारे में बात करते हैं तब सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीफायर, नॉट ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी किस तरह से डिराइव करते हैं, डिसेंसिटिविटी मतलब क्या। ये सारे ही फॉर्मूले हम लोगों ने सेकंड ईयर EDC में रटे हुए हैं, है ना। और ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप लोगों ने काय में रटे हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब पढ़े उसमें ये रटे हुआ है। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन यूर ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से डिराइव करते आना चाहिए। थैंक यू। तो कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम लोग, जो ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के जो कंसेप्ट हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, उसके ऊपर हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो। तो पहला न्यूमेरिकल इन लोगों ने बोला है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को और खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, सॉल्व करने का कोशिश करना है आप लोगों को। द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आउटपुट इज गिवन एज 10 टू द यूनिट इनपुट। मतलब आउटपुट कितना दिया है आप लोगों को 10, इनपुट का वैल्यू कितना दिया है, यूनिटी इनपुट है मतलब 1, विथ अ फॉरवर्ड पाथ गेन, मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन कितना दिया है हम लोगों को 100 दिया है। देन द फीडबैक फैक्टर इज, मतलब क्या निकालना है हम लोगों को, फीडबैक फैक्टर का वैल्यू निकालना है।
अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करूँ तो किस तरह से दिखाई देगा फिर ये, इफ़ वी आर हैविंग अ क्लोज लूप सिस्टम इन विच दिस इज़ नथिंग बट यूर फॉरवर्ड पाथ गेन जी ऑफ एस रहेगा, देन यहाँ पे आउटपुट रहेगा आप लोगों के पास में, यहाँ पे इनपुट रहेगा हम लोगों के पास में, और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है तो ये नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पे फीडबैक फैक्टर रहेगा, मतलब एच ऑफ एस आप लोगों का कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो इसका अगर आप लोग इनपुट इज़ नथिंग बट यूर आर ऑफ एस, आउटपुट इज़ नथिंग बट यूर कंट्रोल आउटपुट टू सी ऑफ एस, तो क्लोज लूप सिस्टम क्या रहेगा फिर, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। आउट ऑफ दैट सी ऑफ एस का वैल्यू कितना दिया है, आउटपुट दिया है, कितना दिया है भाई 10 दिया है, तो सी ऑफ एस का वैल्यू कितना आना चाहिए 10, आर ऑफ एस भी आप लोगों को दिया है, इनपुट कितना दिया है 1, तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। जी ऑफ एस फॉरवर्ड पाथ गेन, मतलब जी ऑफ एस का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, और एच ऑफ एस इज अननोन टू यू, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो एच ऑफ एस का वैल्यू अभी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब क्या बना है 10 विल बी इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 इंटू एच ऑफ एस, यहाँ पे एच ऑफ एस बन जाएगा, एच ऑफ एस का वैल्यू निकालना है आप लोगों को। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो एच ऑफ एस, या इसको आप लोग बीटा भी बोल सकते हो, तो वो वैल्यू आप लोगों का बनना चाहिए, इफ़ आई एम करेक्ट देन दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.09 इतना आप लोगों को कैलकुलेट होना चाहिए। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि उसमें क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास में, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ फीडबैक फैक्टर बीटा। बीटा का वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि दिस इज़ यूर क्लोज लूप सिस्टम, ये क्लोज लूप सिस्टम दिया है, और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है आप लोगों को, ACL क्लोज लूप गेन विल बी इक्वल्स टू 100 आप लोगों को दिया है, ये गिवन है आप लोगों को क्लोज लूप गेन 100। तो हमको पता है कि क्लोज लूप गेन ACL विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओपन लूप गेन इनटू बीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हम लोगों के पास में क्लोज लूप सिस्टम का। तो AOL मतलब क्या है, ओपन लूप सिस्टम का गेन, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करोगे फिर, ये तीनों जो ब्लॉक दिख रहे हैं ये आपके कैस्केडेड में है, मतलब ये तीनों ब्लॉक को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओपन लूप बनेगा। ओपन लूप गेन मतलब ये कुछ इस तरह से बनना चाहिए फिर, है ना। ये तीनों अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1000 यहाँ पे बन जाएगा, और ये क्लोज लूप सिस्टम आप लोगों का कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे दिस इज़ यूर बीटा, ये आउटपुट है हम लोगों के पास में, और ये आप लोगों का इनपुट बनेगा भाई। तो यही तो सिस्टम आप लोगों का, इसका ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ACL, ACL इज़ गिवन टू यू विच विल बी इक्वल्स टू 100। AOL का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, 10 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो वो 1000 बनेगा। देन 1 प्लस 1000 इंटू बीटा, तो यहाँ से भी बीटा का वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट किए तो बीटा आप लोगों का 0.009 इतना आना चाहिए। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो, मेरे से सिर्फ कंसेप्ट में आप लोगों के साथ में डील कर रहा हूँ। देन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ओवरऑल सिस्टम गेन इज अप्रोक्सीमेटली। इसमें एक सिस्टम दिया है क्लोज लूप सिस्टम, उसने बोला है कि ओवरऑल गेन कितना है, अप्रोक्सीमेटली। ओवरऑल गेन मतलब व्हाट, ओवरऑल गेन का उसने बात किया है, मतलब आप लोगों का क्लोज लूप गेन के बारे में उसने क्या किया है, बात किया है, क्लोज लूप सिस्टम का गेन। और क्लोज लूप सिस्टम का गेन आप लोग किस चीज़ से दिखाते हो, क्लोज लूप सिस्टम गेन ACL से आप लोग दिखाते हो, या इसको आप लोग क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिया है इसने, इसको गौर से देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे दिया है 100 प्लस माइनस 10%। अब ये 100 जो वैल्यू दिया है, एक फार्मूला मैंने आप लोगों को दिखाया था, 100 जो दिया है जिसको आप लोग बोल सकते हो एच ऑफ एस का वैल्यू दिया है, या इसको आप लोग बोल सकते हो ओपन लूप गेन का वैल्यू आप लोगों को दिया है। और जो 10% आप लोगों को दिया है, ये क्या दिया है, चेंज इन AOL डिवाइडेड बाय AOL, मतलब चेंज कितना हो रहा है AOL में, वो वाला वैल्यू दिया है। ये वाला जो वैल्यू है आप लोगों को 9 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यूर बीटा। सो फर्स्ट टास्क, स्टेप नंबर 1 क्या है हम लोगों के पास में, ACL का वैल्यू निकालो, क्लोज लूप गेन का वैल्यू निकालो, वो कितना है
AOL डिवाइडेड बाय 1 प्लस AOL मल्टीप्लाइड विथ बीटा। तो AOL का वैल्यू कितना दिया है, AOL इज़ नथिंग बट यूर 100, यहाँ पे भी 100 है। बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 9 डिवाइडेड बाय 100। सो द वैल्यू ऑफ ACL विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ये आएगा 100, 1 प्लस 100 मल्टीप्लाइड विथ 9 डिवाइडेड बाय 100 विल गेट कैंसल आउट, तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10। तो ये आना चाहिए ऑप्शन। अगर आप लोग देखोगे तो अब बी ऑप्शन आपका हट गया और डी ऑप्शन भी आपका हट गया, मतलब ये दो ऑप्शन तो आप लोगों के यही से एलिमिनेट आप लोग कर दोगे। फिर अभी बचा कौन सा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज इन गेन वाला, चेंज इन क्लोज लूप गेन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चेंज इन क्लोज लूप गेन मतलब क्या, चेंज इन ACL डिवाइडेड बाय ACL, मतलब जब फीडबैक पाथ अवेलेबल रहेगा तब ये 1/1 प्लस AOL इंटू बीटा, मतलब सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड विथ चेंज इन AOL डिवाइडेड बाय AOL। तो ये हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। ये आप लोगों को गिवन है, ये कितना गिवन है, आप लोगों को 10% दिया है। AOL का वैल्यू आप लोगों को पता है, AOL विल बी इक्वल्स टू 100। बीटा का भी वैल्यू आप लोगों को पता है, वो कितना है, 9 डिवाइडेड बाय 100 आप लोगों को यहाँ पे दिया है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, चेंज इन ACL डिवाइडेड बाय ACL विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 विल गेट कैंसल आउट। और मल्टीप्लिकेशन में कितना है, यहाँ पे 10% है, मल्टीप्लाइड कितना है भाई, 10% है। तो चेंज इन ACL डिवाइडेड बाय ACL विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10%, ये वाला विल गेट कैंसल आउट। तो चेंज इन ACL मतलब गेन में कितना चेंज होने वाला है, क्लोज लूप गेन में 1% आप लोगों का चेंज होने वाला है। ये 1% चेंज कब होगा, जब आपके ओपन लूप सिस्टम में 10% का चेंज होगा। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में ड्रॉ करवा के दे रहा हूँ। चेंज इन गेन मतलब चेंज इन क्लोज लूप सिस्टम का जो गेन रहेगा, क्लोज लूप सिस्टम का जो गेन रहेगा वो 1% से आपका चेंज होगा। लेकिन 1% से कब चेंज होगा, जब आपका ओपन लूप सिस्टम का गेन 10% से चेंज होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ओपन लूप सिस्टम गेन if open loop system gain changes by 10%, then closed loop system gain will changes by 1%। मतलब ओपन लूप सिस्टम अगर उसका गेन अगर 10% से चेंज हुआ तो क्लोज लूप सिस्टम का गेन कितने % से चेंज होगा, 1% से आप लोगों का चेंज होगा। तो इस तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम लोग क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करते आने चाहिए। थैंक यू।